नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, और जो क्वेश्चंस आपको ना आए दोस्तों उसे नोट जरूर करें ताकि किसी भी सेट में वो क्वेश्चंस मिले तो आप उसे यहाँ पर सही कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अकबर किस वंश का शासक था? बताएंगे अकबर किस वंश का शासक था। तो अकबर दोस्तों मुगल वंश का शासक था, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखें। देखिए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? बताएंगे विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था। तो यह 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या दोस्तों 4 है, आप सभी को पता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद कितने हैं? तो याद रखेंगे 108 उपनिषद हैं। पुराण कितने हैं? तो 18 हमारे पुराण है, याद रखेंगे। पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108, वेदों की संख्या 4, सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? बताएंगे स्वामी महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो याद रखेंगे पावा में, यानी दोस्तों पावापुरी में। बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महावीर स्वामी आप सभी को पता होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो कौन सा वह विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज तो दोस्तों था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, यानी पहला विदेशी यात्री था। कौन था? मेगास्थनीज, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? बताएंगे भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था? तो सिंधु सभ्यता में खोजा गया दोस्तों पहला जो शहर था भारत का, वह हड़प्पा था, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है? अस्थि यानी दोस्तों हड्डियों, यहाँ पर आप, तो ये हो जाएगा दोस्तों ओस्टियोलॉजी, यानी बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों हड्डी या अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। बताएंगे अगला प्रश्न कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का जो कुबड़ होता है वह किस ऊतक का बना होता है? तो वह वसी ऊतक का बना होता है, यानी वसामय ऊतक का होता है। तो डी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक का। अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी यानी दोस्तों रेड ब्लड कॉर्पसेस, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। तो इसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बताएंगे। तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बताएंगे अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बताएंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो चमड़ा, यानी दोस्तों जिसे हम त्वचा कहते हैं, स्किन। तो ये क्या होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, याद रखेंगे चमड़ा या त्वचा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बताएंगे कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता हमारी खत्म हो जाएगी किसी भी देश से? तो 7 वर्षों तक अगर आप भारत से बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 वर्ष है, याद रखेंगे सी वाला करेक्ट होगा। तो अब अगर यदि पूछा जाए नागरिकता किस भाग में है दोस्तों, तो भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है,
नागरिकता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? बाल श्रम यानी दोस्तों बच्चों को जो श्रम करवाते हैं उसका निषेध करता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद आपका 24 है, जो बाल श्रम के विरुद्ध है, यानी बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, जिसमें दोस्तों दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार, ये आपका किस में है? अनुच्छेद 21 में है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, इसको भी आप याद रखेंगे। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किसमें है? 18 में। और एक महत्वपूर्ण याद रखेंगे 21 का में, शिक्षा का अधिकार किसमें है? 21 का में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बताएंगे। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी दोस्तों फातिमा बीबी, यानी ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा जोड़ा गया है? यानी कौन सा यहाँ पर दोस्तों शब्द जोड़ा गया था? यहाँ पर ये शब्द होगा, देखिए कौन सा यहाँ पर शब्द जोड़ा गया था? बताएंगे। तो यह दोस्तों था आपका समाजवाद, यानी बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, तो 3 शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और दोस्तों एक शब्द था अखंडता। तो ये 3 शब्द क्या हो गए थे? प्रस्तावना में जोड़े गए थे। यदि आपसे पूछा जाए तो ये तीनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था। और याद रखेंगे कि प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, जिससे ये 3 शब्द जोड़े गए थे, और वह था 42वां संविधान संशोधन। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? बताएंगे। ये दोस्तों आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी ए वाला करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण होता है मौलिक कर्तव्य, पूछा जाता है ये कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य याद रखेंगे रूस से लिया गया है। कहाँ से? रसिया से, यानी रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? यानी भारतीय संविधान को किसके द्वारा स्वीकृति दी गई थी? तो संविधान सभा द्वारा दोस्तों इसे स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बताएंगे यहाँ पर जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी दोस्तों? तो एन जापान की मुद्रा है, यानी ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? बताएंगे चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपकी ओडिशा राज्य में है, यानी सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए इस टेस्ट में कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।